हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग सुमन आयल। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक के बारे में जो बेस्ड होगा बस और टैक्सी पे। सो इसके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, इनमें भी आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हाउ ऑफन डू यू टेक द बस। आप कब जो है बस लेते हो। हाउ ऑफन मतलब कब कब बस लेते हो। टू बी ऑनेस्ट आई यूज़ बस रेयरली फॉर कम्यूटिंग। ईमानदारी से बोलूँ तो मैं रेयरली जो है बस के वाया कम्यूट करता हूँ, मतलब आता जाता हूँ कहीं पे, बहुत कम यूज़ करता हूँ। एज़ फॉर लोकल एरियाज़, अगर लोकल एरियाज़ की बात करूँ, आई ऑलवेज़ प्रेफर माई स्कूटर। मैं अपना स्कूटर प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज़ फॉर डिस्टेंट प्लेसेस, जो दूर की प्लेसेस होती हैं, फार प्लेसेस भी बोल सकते हो और डिस्टेंट प्लेसेस भी। डिस्टेंट प्लेसेस के लिए मैं क्या प्रेफर करता हूँ, आई प्रेफर बस ट्वाइस इन अ कपल ऑफ मंथ्स। कपल ऑफ मंथ्स मतलब 2 महीनों में मैं 2 बार बस यूज़ करता हूँगा, अदरवाइज़ मैं बस को प्रेफर नहीं करता हूँ। सो सेकंड क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन राइटिंग की क्लासेस जो है वो अवेलेबल हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। जो क्लास है वो ओनली आपको मिलेगी 500 में। सो टास्क 1 एंड टास्क 2 अल्टरनेटिव डेज पे होंगे, एक दिन टास्क 1 और एक दिन टास्क 2। और जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो आपके सेशन में ही सॉल्व की जाएंगी। 40 से 1 आवर तक की क्लास रहती है, इसमें आपकी क्वेरीज भी पूछी जाती हैं। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप इन बिटवीन भी मेरे से पूछ सकते हो। और उसके बाद प्रॉपर जितने टाइम तक आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती उतनी देर तक सेशन चलता है। सो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। श्योरली आई विल गिव यू द आंसर। वन मोर थिंग, जो क्लास होती है वो इवनिंग 7 PM पे होती है। सो 7 PM से 7:40 जहाँ 7:45, 58 o'clock भी हो सकते हैं। और जीटी स्टूडेंट की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो जीटी स्टूडेंट का टास्क 2 जो है वो तो एक साथ ही रहता है एकेडमिक के साथ, लेकिन टास्क 1 के लिए उनका जो सेशन है वो सेपरेट होता है और उनका सेशन रहता है 8 से 9 PM तक का। उनमें भी उनकी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व की जाती हैं। सो चलिए अब हम करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। When was the first time you took a taxi? कौन सा पहला टाइम था जब आपने टैक्सी लिया था। When was the first time? फर्स्ट टाइम की बात हो रही है तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, एक्चुअली आई डू नॉट रेमिनिस प्रिसाइसली। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है मैंने कब पहली बार टैक्सी लिया था। रेमिनिस एज यू नो रिमेंबर, और प्रिसाइसली का मतलब होता है एग्जैक्टली। मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, बट येस ऑलमोस्ट 3 years अगो, अगर 3 years पहले की बात करूँ तो आई हायर्ड अ टैक्सी फॉर गोइंग टू शिमला। मैंने शिमला जाने के लिए टैक्सी होती हायर की थी, जहाँ बुक की थी, बिकॉज देयर वॉज द वेडिंग ऑफ माई कज़न, क्योंकि मेरे कज़न की वेडिंग थी वहाँ पे। एंड शिमला इज़ इन द मिडल ऑफ नोवेयर। इन द मिडल ऑफ नोवेयर कहने का मतलब होता है बहुत दूर, वेरी फार। एंड शिमला इज़ वेरी फार फ्रॉम माई होम टाउन। मेरे होम टाउन से शिमला काफ़ी दूर है, इसलिए मैंने टैक्सी को हायर किया था। So third question is, what are the advantages of taking a taxi as compared to buses? क्या एडवांटेजेस हैं टैक्सी लेने के अगर हम उसका कंपैरिजन करें बसेस के साथ। तो आप बोल सकते हैं इंडीड। इंडीड का मतलब होता है सचमुच। देयर आर एम्पल, जहाँ यहाँ पे अम्पटीन भी बोल सकते हो कि अम्पटीन मतलब मिनी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स को आप लिख सकते हो प्रॉस। और टेकिंग अ टैक्सी रैदर देन अ बस, मतलब अगर कंपेयर करें बस के साथ, एज वन कैन रीच एट हिज डेस्टिनेशन विद इन अ जिफी। जो कोई पर्सन है वो अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे उन्होंने जाना है, वहाँ पे शॉर्ट टाइम पीरियड में पहुँच सकता है। जिफी का मतलब होता है शॉर्ट टाइम पीरियड। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वन कैन एंजॉय हिज राइड कंफर्टेबली विद हिज बिलोंगिंग्स। सो कोई भी पर्सन जो है वो कंफर्टेबली अपनी जो राइड है उसको एंजॉय कर सकता है अपनी चीज़ों के साथ, मतलब अपना सामान कंफर्टेबली लेके बैठ सकता है। एंड कैन स्टॉप एनीवेयर फॉर, और कहीं पे भी रुक सकता है, किसके लिए, रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट के लिए मतलब कि चाहे लंच है, चाहे ब्रेकफास्ट है, चाहे डिनर है, तो उसके लिए रुक सकता है। विच इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन इन केस ऑफ बसेस, जो कि आउट ऑफ क्वेश्चन है बसेस के केस में, जहाँ बोल सकते हैं इम्पॉसिबल। आउट ऑफ क्वेश्चन इज़ एन इडियम जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल। सो नेक्स्ट इज़ इट कन्वीनियंट टू टेक द बस और टैक्सी इन योर सिटी। क्या ये काफ़ी आसान है आपकी सिटी में बस और टैक्सी को लेना। तो आप बोल सकते हो डेफिनेटली इट इज़ नॉट एन आर्डुअस टास्क टू टेक द टैक्सी और बस इन माई मेट्रोपोलिस। सो आप बोल सकते हो ये टफ़ नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है मेरी सिटी में
टैक्सी और बस को लेना। मेट्रोपोलिस का मतलब होता है सिटी और आर्डुअस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, DUOUS। सो एज माई सिटी हैव अ बस स्टॉप एंड अ रेलवे स्टेशन, क्योंकि मेरी सिटी में एक बस स्टॉप भी है और एक रेलवे स्टेशन भी है। वेयर वन कैन टेक एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले सकता है अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस, जो भी उसको कन्वीनियंट है, जिसकी भी उसको ज़रूरत है, चाहे वो बस है चाहे वो ट्रेन है। इवन टैक्सीज आर अवेलेबल अराउंड द कॉर्नर ऑफ बस स्टॉप एंड रेलवे स्टेशन, और इवन टैक्सीज जो हैं वो तो अराउंड द कॉर्नर होता है बिल्कुल पास में, मतलब वेरी नियर। जो टैक्सीज हैं वो बहुत नज़दीक बस स्टॉप के और रेलवे स्टेशन के अवेलेबल होती हैं, बिल्कुल उसके पास में ही वन कैन ईज़िली टेक इट, कोई भी पर्सन जो है उसको ईज़िली ले सकता है। सो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जो बेस्ड थी बस और टैक्सी पे। होप है कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।